नमस्कार दोस्तों, रियल बात न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं उम्मीद। चलिए जानते हैं। सबको हमारे साथ है यहाँ के अधिवक्ता जयशंकर दुबे जी। आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। पहला सवाल यही है कि बांग्लादेश में अभी जो चल रहा था उसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मैं सर्वप्रथम आपको प्रणाम करूंगा कि आप हमसे ये वर्जन लेने का आपने सोचा, इसलिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं राष्ट्रीय गौ रक्षा वाहिनी का महामंत्री हूँ और मैं पत्रकारिता भी करता हूँ और अधिवक्ता भी हूँ। आपने कहा जो बांग्लादेश में यह कुकृत्य हुआ है, वह कुकृत्य बड़ा ही निंदनीय है। निंदनीय इसलिए है कि जब भी नारियों पर अत्याचार, किसी भी एक विशेष समुदाय पर अत्याचार किया जाता है, तो यह हमारे सनातन धर्म के आधार पर वो अधर्म कहा जाता है, अर्थात धर्म की हानि। बांग्लादेश में एक विशेष समुदाय द्वारा हिंदुओं पर जिस प्रकार से हमला किया जा रहा है वह निंदनीय है। अगर बांग्लादेश का प्रशासनिक अमला नहीं चेता तो पूरे विश्व में समस्त हिंदू एकत्रित होकर एक बड़ा आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे और यह निश्चित रूप से विश्व स्तर पर जितने भी प्रशासनिक अमले हैं वो खेल दिखाई देंगे। इसके पहले अफगानिस्तान में जो हुआ आपने देखा, उसके बाद बांग्लादेश में जो हुआ आपने अभी देखा, और कहीं ना कहीं पाकिस्तान की अंदरूनी हालात वैसे ही हैं। क्या लगता है आपको? अधिवक्ता है और कहीं ना कहीं पत्रकार भी है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या लगता है भारत के हालात भी ऐसे हो सकते हैं, ऐसे दिन आ सकते हैं भारत में? ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। हिंदुस्तान का अगर हिंदू नहीं चेता तो वही कृत्य हमारे हिंदुस्तान में भी होना दिखाई देगा। हालांकि हमको अपने माननीय प्रधानमंत्री, ओजस्वी प्रधानमंत्री और अपने सनातन प्रेमी माननीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं, उनके कार्यों पर पूर्ण विश्वास है। जिस प्रकार से सनातन का विकास और सनातन को हमेशा प्रचारित और प्रसारित करने का काम करा रहे हैं, हमारे इस हिंदुस्तान में जब तक इन दोनों की सरकारें होंगी ऐसे कुकृत्य होना संभव नहीं है। और बांग्लादेश में कहीं न कहीं प्रशासन फेल है, कहीं न कहीं मेरा हिंदू समुदाय अल्प स्थिति में है, इसलिए उन पर हमला होना संभव हो सक रहा है। हमारे हिंदुस्तान में हिंदुओं पर हमला होना बड़ा आसान नहीं है। एक सवाल और है, बांग्लादेश से ही कर लेते हैं। स्टूडेंट प्रोटेस्ट के नाम पे तख्ता पलट हो जाता है, क्या लगता है आपको? इसमें बाहरी ताकतें इन्वॉल्व हैं? क्योंकि सिर्फ स्टूडेंट किसी देश का तख्ता पलट कर सकते हैं, किस तरीके से देखते हैं इसको? देखिए, छात्रों में कहीं न कहीं अब यह कहने के लिए जो आप कह रहे हैं, छात्रों द्वारा तख्ता पलट किया जाना संभव नहीं है जब तक हर व्यक्ति उसमें सहयोग नहीं करेगा। कहीं न कहीं बाहरी ताकतों का भी इनको सहयोग मिलता रहता है। जो जैसे पत्थरबाज बच्चे हैं जो पत्थर चलाया करते हैं पुलिसों पर, सेनाओं पर, जो हमारे देश की रक्षा करते हैं, उन पर पत्थरबाजी करने वाला जो छात्र होता है उसको मैं स्टूडेंट नहीं कह सकता, छात्र नहीं कह सकता, उसको कहीं न कहीं एक प्रकार का आतंकवादी का दर्जा दिया जाए तो नहीं कम नहीं है। और जो भी छात्र पढ़ने वाला है वो रोड पर उतरकर बहुत ज़्यादा ना तो आंदोलन करता है, आंदोलन भी करता है तो शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन करता है और सरकार उसको दृष्टिगत भी रखे। छोटी छोटी बच्चियां भारत में सुरक्षित हैं, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, कलकत्ता की जो घटना है बड़ा विभत्स है और जो छात्रा अपने परिश्रम से MBBS की परीक्षा को उत्तीर्ण करके, नीट की परीक्षा को उत्तीर्ण करके MBBS की डिग्री धारण करने के लिए उस विद्यालय में जाती है, ग्रहण करने के लिए उस विद्यालय में जाती है और वहाँ उस बच्ची के साथ ऐसा विभत्स कृत्य कर दिया जाता है। अब इसको कहने में बड़ी व्याकुलता होती है। यह इच्छा कहती है उसको, जो भी इसमें शामिल रहा कुकृत्य करने में, उसके लिए किसी प्रकार का कोई न्यायालय नहीं, किसी प्रकार की कोई विवेचना नहीं, मात्र उनको मृत्युदंड तत्काल प्रभाव से सरकार को दे देना चाहिए। और ये बांग्लादेश, चाहे वो बांग्लादेश हो चाहे कलकत्ता की सरकार हो, सरकार के पुराने सारे कृत्य सामने सबके हैं। हमेशा वहाँ हिंदुओं पर केवल हमले कराए जाते हैं उस सरकार द्वारा। और ममता बनर्जी एक विशेष समुदाय का सहयोग करती हैं जो बड़ा दुखद रहा। और अगर ममता बनर्जी इसको ध्यान नहीं दी तो निश्चित रूप से पूरे देश का वहाँ एक छात्रों का आंदोलन होगा जो उनके लिए संभालना बड़ा मुश्किल होगा। किस तरीके से देखते हैं? यहाँ तक कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी वहाँ जो घटना घटी है उसका स्वतः संज्ञान लिया है और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मैं तुम्हें इतनी बड़ी घटना हुई है आपके भारत देश में, किस तरीके से देखते हैं? इसमें तो यही कहा जा सकता है कि वहाँ की सरकार फेल है और केंद्र सरकार को चाहिए कि वह अपने केंद्र की व्यवस्था, जैसे दिल्ली में, हमारे हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली में जैसे केंद्र शासित राज्य बना दिया गया है,
और कश्मीर में भी केंद्र शासित राज्य है, वैसे ही केंद्र शासित राज्य एक प्रकार के कलकत्ता को भी कर दिया जाना चाहिए। जिस दिन केंद्र शासित राज्य के रूप में उसको देखा जाएगा, केंद्र की फोर्स उपस्थित होगी, उसी दिन सारी घटनाएं बंद हो जाएंगी, ये मेरा दावा है। अच्छा, एक सवाल, अंतिम सवाल मेरा आपसे होगा इसी बात पे कि भारत को आज़ाद हुए आज लगभग 77 साल हो चुका है। 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है भारत में। क्या लगता है हमारे यहाँ की महिलाएं, बच्चियाँ आज भी आज़ाद नहीं हुई हैं? क्या लगता है आज भी वो घर से निकलती हैं तो उनके मन में डर होता है कि बाहर एक ऐसा पुरुष समाज बैठा है जिसके सामने ये बच्चियाँ अपना जीवन खुल के जी नहीं पाती? किस तरीके से देखते हैं? देखिए, हमारे उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी का करने की जो कार्यवाही है वो बड़ा ही सराहनीय है। जैसे योगी जी तत्काल प्रभाव से अगर बच्चियों के साथ घटना कुकृत्य करने वाले व्यक्ति के घर पर बुलडोजर चलाया जाता है, अगर ऐसे पूरे हिंदुस्तान में हर सरकारें जो कुकृत्य करने वाले लोग हैं उनके घरों पर, उनके शरीरों पर जिस तरीके से उनके विवेचना का इंतजार न करते हुए घरों पर बुलडोजर चलाया जाता है, वैसे ही हर सरकारें बुलडोजर चलाना शुरू करते हैं, यह कृत्य बंद हो जाएगा। मेरे उत्तर प्रदेश में यह व्यवस्था नहीं है। बच्चियां हमारे यहाँ स्वतंत्र रूप से निकलती हैं। जब से योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आई है, कहीं न कहीं कलकत्ता की सरकार फेल नजर आती है। यहाँ वहाँ बच्चियों के साथ जो रेप हो रहे हैं, बच्चियों के साथ जो घटनाएं किए जा रहे हैं, ये बड़ा ही दुखद विषय है, बड़ा ही दुखद है। इसके लिए मेरी राष्ट्रीय गौरक्षा वाहिनी इसकी बहुत 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 निंदा करती है। बहुत बहुत धन्यवाद।